तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में। अब डेसिमल में भी कई वैरायटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि अगर हमने लिखा 1/25, तो इसकी अगर हम लोग वैल्यू जानना चाह रहे हैं तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.04। और ये डिवाइड करने पे 0.04 है क्या, इसका क्वोशिएंट है। इसीलिए हम लोग क्यू से, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रैशनल नंबर्स को। तो ये तो इसका आंसर आ गया। इसी तरह अगर हमने लिखा 100 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर क्या होगा, 33.3333। तो ये भी तो एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ही है। इसी तरह एक और रैंडम वैल्यू लेते हैं 18 डिवाइडेड बाई 23, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसका जो आंसर आ रहा है आपका, वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और इसमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न भी आपको नहीं दिख रहा होगा। जैसे इससे पहले वाले में एक स्पेसिफिक पैटर्न था कि 3 रिपीट हो रहा है, और उससे जस्ट ऊपर वाले में देखेंगे तो वो तो सीधे टर्मिनेट हो गया। तो सबसे पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें क्या होगा, आपका जो भी क्वोशिएंट आ रहा होगा वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो वैल्यू कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। उसी में दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के दो अभी हमने एग्जांपल्स देखे थे, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रैशनल नंबर्स में। अभी वो भी प्रोसेस हम लोग देखेंगे इसके बाद। इसी में दूसरी तरफ आप देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे कि अगर एग्जांपल है 22/7, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, इसको देखेंगे आप तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और इसके अलावा इसमें कोई ऐसा पैटर्न भी नहीं नज़र आ रहा है आपको, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में नज़र आता है। तो ये जो केस है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का दूसरा नाम होता है इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कभी टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और कभी उनमें कोई रेपिटेशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डू वी गेट टू नो कि कोई भी नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अगर कहीं पर लिखा है, जैसे कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं 17/50, तो हम कैसे पहचानेंगे बिना डिवाइड किए कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे ये जो वैल्यूज साइड में आ रही हैं ये पूरी तरह से 2 की पावर्स और 5 की पावर्स में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग है, यानी किसी भी नंबर को अगर हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n में, तो वो एक टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 1/8, तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो 5 है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटू 5 टू द पावर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 टू द पावर 0, जिसका मतलब क्या होता है 1। तो ये भी एक्सप्रेस किया जा सकता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। m और n का मतलब सिंपली पावर्स के नंबर, कुछ भी यहाँ पे नंबर हो सकते हैं लेकिन वो 2 और 5 की पावर्स में ही होने चाहिए, तभी वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब उसमें कौन सा केस है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग, उससे हमें मतलब नहीं है।